नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल वन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं करने जा रही हूँ यस और नो रीडिंग। ओके, और ये रीडिंग टाइमलेस है लेकिन 3 मंथ तक ही वैलिड है। ओके, मतलब आप ये रीडिंग जब भी देखोगे तब से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ तक ये वैलिड रहेगा। ओके, क्योंकि मैं येस और नो करने वाली हूँ रीडिंग। ओके, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप एंजल से, स्पिरिट से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, आप जिनको भी मानते हो पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूंगी और देखूंगी आंसर क्या निकलता है, यस निकलता है या नो निकलता है। जो भी आंसर निकलेगा वो आपके भले के लिए ही होगा। तो अगर आप चाहते हो कि यस निकले और बाय मिस्टेक नो निकलता है तो टेंशन मत लीजिए, वैसे भी एनर्जी 3 मंथ्स तक ही है ना। और अगर आप नो सुनना चाहते हो और यस निकल जाता है तो भी टेंशन मत लीजिएगा। ओके, क्योंकि जो भी होता है हमारी भले के लिए होता है। तो आपको कैसे पाइल चूज़ करना है, यहाँ आपको अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ करना है, सॉरी बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा हो। सॉरी, कैमरा हिल गया था। या अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। एंड अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर में से कोई एक है तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग पाइल चूज़ कर सकते हो। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर नवंबर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो देखती हूँ आपके सवाल का जवाब यस में निकलता है या नो में निकलता है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 जितने भी व्यूअर्स ने चूज़ किया है उन लोगों के लिए जवाब क्या है, उनके मन में जो भी जवाब सवाल है उसका आंसर क्या है, यस या नो। यस और नो में हमें आंसर दीजिए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 को जितने भी व्यूअर्स ने चूज़ किया है उन लोगों के दिल में जो सवाल है उस सवाल का जवाब यस और नो में हमें बताइए एंजल्स। थैंक यू सो मच। यस और नो में हमें बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स है उन लोगों ने जो भी सवाल किया है आपसे उसका जवाब यस और नो में बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप लोग यस सुनना चाहते थे सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आंसर है यस। अगर आप नो सुनना चाहते थे सो डोंट वरी, 3 मंथ्स तक ही वैलिड है, राइट। सो टेंशन मत लीजिएगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और यहाँ आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग यस सुनना चाहते थे आपके लिए बिग बिग यस है। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे अबंडेंस आने वाले हैं आपके लाइफ में। ओके, अगर आप लव से रिलेटेड किसी किस्म की सिचुएशन में फंसे हो तो वो भी निकलेगा। बेसिकली आप काफ़ी फ्रीडम महसूस करोगे। ओके, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, खुश रहोगे आप। ठीक है, आपको खुशियाँ मिलेगी, चाहे सिचुएशन जो भी हो आपका, चाहे लव से रिलेटेड सिचुएशन हो या फिर करियर से रिलेटेड सिचुएशन हो, आप खुश रहोगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स है, 9 एंड 10। और 10 ऑफ कप्स तो बहुत ही खूबसूरत है। ओके, आप लोगों को खुशियाँ मिलेगी, सो डोंट वरी। ओके, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जो भी सिचुएशन है जिसमें भी आप लोग हैं उसमें आपको खुशियाँ मिलेगी। बिग बिग यस। आप एंजल्स की तरफ से एक गाइडेंस भी लेते हैं, आपके लिए एक मैसेज लेते हैं। ये भी मेरे हैंडमेड कार्ड्स ही है। थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक गाइडेंस दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर है कट योर कॉर्ड्स। ओके, आस्क आर्कएंजल माइकल टू क्लियर एनी ओल्ड अटैचमेंट, to fear that stem from past relationship, freeing you from destructive patterns. Okay, तो आपको यहाँ कॉर्ड्स कटिंग के लिए बोला गया है। अगर आपको नहीं पता है कॉर्ड्स कटिंग क्या है, कॉर्ड कटिंग से रिलेटेड मेडिटेशन भी आता है, आप वो मेडिटेशंस भी कर सकते हो। किसी भी किस्म का ब्लॉकेजेस है बेसिकली, ओके, जो ब्लॉकेजेस है ना वो कट करने के लिए आपको बोला गया है। ओके, इससे क्या होगा ना, आप फ्री हो पाओगे।
और यहाँ मैंने क्या बोला, आपको फ्रीडम मिलेगा, फ्रीडम महसूस होगा, आप खुश रहोगे, बोला था ना, तो सेम वही बात बोला गया है। ये चीज़ तो है आपके साथ, आपके लिए, यह आपके लिए डिवाइन ने स्टोर करके रखा है, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करना है। आपको हाथों पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना है कि हाँ ये चीज़ होगा तो मतलब होगा। ओके, आपको मेहनत भी करना है। जिस तरह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, क्या करते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते वक्त हम अपनी तरफ से हार्ड वर्क भी करते हैं। ओके, उसके बाद हम डिवाइन पर छोड़ते हैं और ट्रस्ट रखते हैं कि हाँ ये होगा ही होगा, है ना, तो काम आता है। तो ये भी सेम वही चीज़ है। जो कॉर्ड कटिंग्स है, किसी भी किस्म का अगर ब्लॉकेजेस है जो कि यहाँ पर लग रहा है कि है, तो उसको आपको निकालना है। और क्या करना है, पास्ट में जो भी आपकी नेगेटिव ऐसी चीज़ें हुए थे जिसकी वजह से आपके मन में किसी किस्म का डर बैठ गया हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर करियर से रिलेटेड हो, अगर वो डर बैठ गया है तो उसको निकालिए, रिलीज कीजिए नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज कीजिए। ओके, पास्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ है, स्पेशली यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए ही आया है, तो उन सब पैटर्न्स को आपको कट करना है, निकालना है अपने दिल और दिमाग से। उन सब चीज़ों को, अपने माइंड को इस हिसाब से, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप इस तरह से डायरेक्ट कीजिए कि आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव ही हो, जो कि होगा ही, है ना, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत एफर्ट भी लगाना है। ओके, तो ये एक मैसेज है। एंड एक और मैसेज मैं लेती हूँ दूसरा डेक से, जो कि मेरी हैंडमेड ही है। ओके, थैंक यू सो मच। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक गाइडेंस दीजिए प्लीज़। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1, थैंक यू। यहाँ पर है ओके, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर है, व्हेन द टाइम इज राइट आई विल बी विथ यू, ओ माई गॉड, आई विल बी विथ यू, प्लीज वेट फॉर मी, ऑल विल बी ब्रोथ टुगेदर इन डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से रिलेटेड बात चल रही है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर आप चाहे रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हो या फिर करियर से रिलेटेड देख रहे हो, यहाँ पर आपको बोला गया है वेट करने के लिए। ओके, वेट कीजिए, वो आपके पास आ रहे हैं। अगर आप किसी पर्सन के इंतज़ार में हैं तो वो पर्सन आपके पास आ रहे हैं। अगर आपको करियर से रिलेटेड किसी भी किस्म की अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, इंतज़ार में है आप किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी, तो वो भी आपके तरफ आ रहे हैं। ओके, लेकिन आपको कब मिलेगा, डिवाइन टाइमिंग पर। ये जो बहुत से लोग टाइम प्रेडिक्ट करते हैं ना, उसके ऊपर मत जाइएगा, ठीक है। सो आपको डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1 मंथ में मिल जाएगा, 2 मंथ्स में मिल जाएगा, मिलेगा तो मिलेगा ही, लेकिन कितना टाइम कब मिलेगा वो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन डिसाइड करेगा। ओके, सो पॉजिटिव रहिएगा। लव हो, करियर हो, दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, गाइडेंस आए हैं। ओके, सो आपके लिए है बिग बिग यस। ओके, बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों का बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर दिसंबर है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो ये जो रीडिंग होगा ना, ये 3 मंथ्स तक वैलिड होगा। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे तब से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ्स तक इसका एनर्जी रहेगा। ओके, सो पॉजिटिव रहिएगा। अगर आप येस सुनना चाहते हो और येस निकलता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नो सुनना चाहते हो फिर भी येस निकलता है, या फिर येस सुनना चाहते हो लेकिन नो निकलता है, प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि एक तो जनरल रीडिंग है, प्लस क्या है 3 मंथ्स तक ही वैलिड है ना, उसके बाद ठीक होना ही है। सो टेंशन मत लीजिएगा। ओके, सो अपने सवाल को अपने मन में पूछिएगा ऊपर वाले से। ओके, मैं पूछती हूँ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड से। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स इस वक्त मन में सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से, उस सवाल का जवाब क्या है, येस है या नो है। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स है वो इस वक्त जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब क्या है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, येस है या फिर नो है, प्लीज़ मुझे बताइए। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब क्या है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, येस है या नो है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो 2 बाप रे 3 हुआ है, मैं नहीं लूँगी, मैं फ्री से शफल करूँगी।
ओके, फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। एंड मुझे बहुत सारे हॉर्सेस नज़र आ रहे हैं, वाइट कलर की हॉर्सेस है। मुझे नहीं पता कार्ड क्या बोलेगा, लेकिन मेरा इंट्यूशन कह रहा है, मेरी जो साइकिक जो है वो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि आप लोगों के लिए यस है। ओके, और अगर आप नो सुनना चाहते हो फिर भी आपके लिए ये अच्छा है। ओके, मतलब बेसिकली मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव होगा, चाहे आप येस सुनना चाहते हो या नो सुनना चाहते हो, पॉजिटिव है मेन चीज़। ओके, आप जो सुनना चाहते हो मुझे लगता है वही होगा। गॉड, थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब क्या है, येस और नो। प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके सवाल का जवाब क्या है, येस या नो है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू सो मच। और जो घोड़े मुझे दिख रहे हैं वाइट कलर के, वो बहुत फास्ट रन कर रहे हैं, बहुत फास्ट और अनकाउंटेबल है। जो घोड़े मुझे दिख रहा है ना, अनकाउंटेबल है। ओके, ओह गॉड, क्या हो रहा है आज मुझे। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके सवाल का जवाब क्या है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइए, येस और नो, येस और नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर आप लोग सुनना चाहते थे यस तो आप लोगों के लिए बिग यस है। ओके, और अगर आप लोग सुनना चाहते थे नो तो नो तो नहीं है, यहाँ पर यस ही आया है, बट फिर भी आपके लिए पॉजिटिव ही है। ओके, सो डोंट वरी, ठीक है। सो आप लोग चाहे खुद की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हो, इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए लड़ रहे हो, या फिर किसी को ऑफर देना चाहते हो लव से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड, कुछ भी है, तो वो काम आप कर सकते हो, आपका वो सफल होगा। ओके, लाइक कामयाब होंगे आप जो भी करना चाहते हो ना उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। और आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं हो, किसी किस्म की प्रॉब्लम चल रहा है, सो डोंट वरी, आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। ओके, पैसों से रिलेटेड अगर इशू है तो वो भी ख़त्म होने वाला है। अगर आप शादी से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, मतलब आप अगर अनमैरिड हो और आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, ऑफर्स आए शादी से रिलेटेड कुछ ऐसा, या कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ भी, तो वो भी आपको मिलने वाला है। ओके, और अगर आप किसी को कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हो और श्योर नहीं हो तो आप दे सकते हो। ओके, आपको हाँ ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आया है। चलिए एक और डेक का इस्तेमाल करती हूँ मैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए एक गाइडेंस दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे एक मैसेज आ रहा है, आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी से उसको ड्रेन कीजिए, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी को ड्रेन कीजिए, वो पकड़ के मत रखिए, पुराने मेमोरीज़ को, पुराने किसी भी किस्म की चीज़ को पकड़ के मत रखिए। जिस चीज़ ने आपको तकलीफ दिया है उसको रिलीज़ कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है नोटिस द साइंस, यस द साइंस यू हैव बीन रिसीविंग आर हेवन सेंट। वी ड्रॉ feathers, coins and other signs upon your path to remind you that you are loved and never alone। आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे साइंस मिलेंगे, ठीक है। ये साइंस कुछ भी हो सकता है, लाइक फेदर्स हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, एंजल नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे सॉन्ग्स हो सकते हैं जो बार बार रिपीट होता है आपके सामने। ओके, ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं। सो अपने दिमाग को खोल के रखिएगा, आई मीन इंट्यूशंस की सुनिएगा, ठीक है। इंट्यूशंस से आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि मैसेज क्या है एक्चुअल में। ओके, आप अकेले नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो, कोई नहीं है आपके साथ, सो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो। हमेशा आपके साथ कोई पर्सन हो ही, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे साथ हमेशा कौन रहता है? ऊपर वाला रहता है, एंजल्स रहता है, हमारे स्पिरिट गाइड्स रहते हैं। वो लोग, हम उनको देख नहीं सकते हैं खाली आंखों से, लेकिन वो हर वक्त हमारे पास रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ओके, सो सिंक्रोनिसिटीज़ जो भी दिखाई देते हैं ना, वो जानने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा उन पैटर्न्स को। यहाँ से भी देखते हैं, ये दोनों डेक मेरे हैंडमेड ही है। ओके,
सो पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दीजिए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2 के लिए एक गाइडेंस दीजिए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है राइटिंग, यू हील, इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन विद द वर्ड यू राइट। ओके, आपको राइटिंग के लिए सजेस्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि आप अपने शब्दों के ज़रिए, अपने वर्ड्स के ज़रिए लोगों को हील कर सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, उन्हें सिखा सकते हो, लाइक टीच कर सकते हो, ओके, एंटरटेन कर सकते हो। सो अगर आपके अंदर राइटिंग से रिलेटेड कोई क्वालिटी है, अगर आपको लिखना पसंद है तो प्लीज़ कीजिएगा, स्टॉप मत कीजिएगा, ओके। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, स्पेशली आप आप खुद भी हील होंगे, क्योंकि आप अपने दिल की बातें एक्सप्रेस कर पाओगे ना, क्रिएटिव साइड्स को बाहर निकालें, एंड डेफिनेटली आप दूसरों को हील करोगे तो आप खुद भी हील होंगे। आप दूसरों को इंस्पायर करोगे, दूसरों को आप सिखाओगे, तो जाहिर सी बात है इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ, और जब भी मैं आप लोगों के लिए कुछ भी मोटिवेशनल बात बोलती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील होता है। और कई सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं, ईमेल करते हैं, एंड ऑल्सो इंस्टा पर भी मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि मैम आपकी इन बातों से हमें बहुत अच्छा लगा, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो दूसरों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ये सब काम किया कीजिए, इससे भी आप काफ़ी अच्छा महसूस करोगे, ओके। सो ये रहे आपकी येस और नो सवाल का जवाब। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके। बाय।